वैसे कहने को तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं और मानते हैं कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी, पढ़नी, लिखनी आती है तो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक अपर हैंड रहता है, यानी आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो है कि क्या आपको डिजिटल मार्केटर बनने के लिए या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आने के लिए क्या आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, क्या आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS गिफ्टिंग चैनल। आज का जो मुद्दा है, टॉपिक है, वो है कि क्या आपको डिजिटल मार्केटर बनने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है या नहीं। और मैं यहाँ जब बोल रही हूँ इंग्लिश आना, तो उसका मतलब है इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रू कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ इंग्लिश और डिजिटल मार्केटिंग के रिलेशन का। उससे भी पहले बात कर लेते हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SEO की, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। जो लोग भी डिजिटल मार्केटिंग से थोड़ा सा फेमिलियर हैं या फिर एटलीस्ट जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो उनको SEO के बारे में भी ज़रूर पता होगा। SEO का मतलब है अपनी वेबसाइट्स को, अपने वेब पेजेस को इस तरह से आप ऑप्टिमाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, जिससे जब भी कोई पर्सन किसी सर्च इंजन पर जैसे गूगल पर उस बिजनेस से रिलेटेड या उस सर्विस से रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड टाइप करे तो उसे हमारी वेब पेजेस, हमारी वेबसाइट सबसे टॉप रैंक पर दिखें। तो SEO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है या नहीं। जिन लोगों ने भी SEO प्रैक्टिस किया है और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, उन्हें ये बात पता होगी कि कितनी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा होगा। क्योंकि देखिए, SEO में बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी करते हैं जो कि कंटेंट राइटिंग का पार्ट होती है, और कंटेंट राइटिंग में इंग्लिश आना आपको लाजमी है, यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज इंटरनेट पे भी जो डेटा पड़ा है उसका 80% से भी ज़्यादा डेटा इंग्लिश लैंग्वेज में है। चाहे मैं ब्लॉगिंग की बात करूँ तो ब्लॉगिंग में भी अदर लैंग्वेजेस में ब्लॉगिंग होती है, लेकिन इंग्लिश ब्लॉगिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो कंटेंट राइटिंग का जो पार्ट है SEO का, जैसे हमें टैग्स लिखने होंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीजें हम ऐसी लिखेंगे जहां पर हमें इंग्लिश को समझना जरूरी होगा। अदरवाइज अगर मैं टूल्स की बात करूं, टूल्स को यूज करने के लिए, तो उसके लिए आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको भी ये चीज पता है कि सिर्फ टूल्स का यूज नहीं होगा, हमें थोड़ी सी कंटेंट राइटिंग भी करनी पड़ेगी। तो कंक्लूजन में मैं ये बोलूंगी कि SEO के लिए, अगर डिजिटल मार्केटिंग के SEO वाले पार्ट की मैं बात करूं, तो उसके लिए आपको ठीक ठाक इंग्लिश लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे SEO एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। तो इनमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रोफाइल्स को, अपने बिजनेस प्रोफाइल्स को इस तरह से बूस्ट करते हैं, इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं जिससे कि हमारी ब्रांड वैल्यू बने। चाहे मैं पर्सनल ब्रांड की बात करूं, चाहे बिजनेस की बात करूं, तो उसके लिए भी जब आप पोस्ट क्रिएट करते हैं, उनके टाइटल लिखते हैं, कैप्शंस लिखते हैं, अपनी बायो लिखते हैं, तो वहां पर आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपको ठीक ठाक इंग्लिश आना जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज ऐड करनी चाहूंगी कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए काम करते हैं तो वहां पर कंटेंट राइटिंग का काम अलग होता है, यानी आपने कीवर्ड रिसर्च करके दे दी और उसके बाद में जो कंटेंट लिखने का काम है वो किसी और पर्सन का होगा। तो अगर मान लीजिए आप ऐसी किसी बड़ी फर्म में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग का पार्ट अलग हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर मैं कहूँ जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर शुरू कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको सारे काम, चाहे मैं कंटेंट राइटिंग की बात करूं, चाहे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करूं, ये थोड़े छोटे काम आपको खुद से करने पड़ेंगे। ऐसे में के बाद मैं बात करती हूँ हमारी पेड एड्स की। पेड एड्स में हमारी गूगल एड्स आ जाएंगी, फेसबुक एड्स आ जाएंगी और भी कई एड्स। तो एड्स में आपको कैंपेन रन करना पड़ता है। तो कैंपेन को बनाने के लिए सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म की। यहाँ वहां पर इंग्लिश का इतना काम नहीं आएगा, लेकिन स्टिल वहां पर भी हम थोड़ा टाइटल अपडेट करेंगे, डिस्क्रिप्शन अपडेट करेंगे, तो थोड़ी बहुत आपको हेल्प लग सकती है। लेकिन अगर इंग्लिश नहीं भी आती तो भी आप अच्छे कैंपेन्स बना सकते हो। तो जो एड्स वाला सेक्शन है, चाहे मैं गूगल एड्स की बात करूं, फेसबुक एड्स की बात करूं, इंस्टा एड्स की बात करूं, तो वहां पर आपको अगर इंग्लिश नहीं भी आती तो भी आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन एंड ब्लॉगिंग की। जैसा मैं बात कर चुकी हूँ कि कंटेंट राइटिंग के लिए, क्योंकि मोस्टली जो कंटेंट इंटरनेट पर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, तो कंटेंट राइटर अगर आप बनना चाहते हैं या फिर एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं, ब्लॉग पोस्टिंग से अगर आप
मनी अर्न करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश आना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है और आई डोंट थिंक मुझे बताने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के जो हमारे अदर फील्ड्स हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग हो गई, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, तो इनके लिए इंग्लिश आना कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे बिना किसी पर्सन पर डिपेंडेंट रहे हुए। तो कंक्लूजन मैं इस क्वेश्चन का कि क्या आपको इंग्लिश आनी चाहिए अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, तो इसका कंक्लूजन में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि इंग्लिश आना जरूरी है अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आपकी होनी चाहिए इसका कोई बेंचमार्क नहीं है। अगर आपकी एक नॉर्मल सो एंड सो इंग्लिश है, अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत भी आप लिख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में एंटर हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई अगर ऐसा पर्सन है जो कहता है कि मेरे को इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ये फील्ड में आपको ज्यादा टाइम तक ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। अगेन डिजिटल मार्केटर आप बन सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला अच्छे डिजिटल मार्केटर बनने के लिए, एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपको एक मॉडरेट लेवल की इंग्लिश आना जरूरी है। अब एक और पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ स्पोकन इंग्लिश की। इंग्लिश लिखना पढ़ना अलग बात है, लेकिन इंग्लिश बोलना एक अलग बात है। तो अब सवाल आता है कि आपको इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए, कि आपको फराटेदार इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं। देखिए, इसका कोई कंपल्शन नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगेन अगर आप फ्रीलांसिंग करेंगे, अगर आप किसी एजेंसी के लिए काम करेंगे, तो वहां पर आपको क्लाइंट से भी मिलना पड़ेगा, और वो क्लाइंट कोई भी हो सकता है। चाहे मैं इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट की बात करूं या फिर मैं किसी बड़ी सिटी में किसी क्लाइंट की बात करूं, तो वहां पर आपको इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। तो अगेन मैं वापस कंक्लूड करना चाहूंगी कि अगर आप इंग्लिश अच्छी नहीं बोल सकते तो भी आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, लेकिन अगेन अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, अचीवमेंट की बात करूं, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गया होगा अब कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको इंग्लिश आना जरूरी है या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप डिजिटल मार्केटिंग में आइए नहीं, आइए डिजिटल मार्केटिंग में और साथ साथ इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना सीखते रहिए। बस इतना ही मैं कहूंगी। बाकी सारी आपकी मेहनत है, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेहनत के साथ, हार्डवर्क के साथ, टाइम के साथ सीखी ना जा सके। तो अभी से ही आप पढ़ना, लिखना, बोलना शुरू कर दीजिए इंग्लिश में। एंड आई विश यू लक, और मैं आशा करती हूँ कि आप एक बेहतरीन डिजिटल मार्केटर बने। आई विश यू लक। WS क्यूबटेक आपके साथ है, इसी तरह से कुछ नया सीखते रहिए। एंड SEO का नया कोर्स चालू हो गया है WS क्यूबटेक चैनल पर। डेली 2 वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप उस कोर्स को देखें। थैंक यू सो मच।